हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है पूजा पाठ के साथ में। हमारा एक प्यारा सा पारिवारिक माहौल है। बच, बच्चों हंसी और घर में शांति का एहसास। पहले घर के मंदिर में दीप जलाया, भगवान का आशीर्वाद लिया, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और पूजा पाठ करने के बाद में थोड़ा दिल को भी सुकून मिलता है और घर का माहौल भी अच्छा ही रहता है। तो सबसे पहले हम सुबह का जो भी हमारा क्लीनिंग रूटीन रहता है उसके बाद में ही हम पूजा करते हैं और उसके बाद में ही हम किचन में जाते हैं। बिना पूजा किए किचन में बिल्कुल भी नहीं जाते। पूजा करने के बाद में बच्चे को मालिश कर दी थी, क्योंकि टाइम टाइम से अगर मालिश होती रहती है तो दिन में 3 से 4 बार मालिश हो जाती है और 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए मालिश के साथ में। तो छोटे बच्चों को जितनी ही केयर करोगे उतने जल्दी वो चलने लगते हैं। तो मालिश हम 3 से 4 बार तो कर ही देते हैं पूरे दिन में। और अब चल रही हूँ किचन की तरफ। सबसे पहले किचन की सफाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि रात में किचन साफ करके ही छोड़ा जाता है, लेकिन तब भी रात में कीड़े मकोड़े वगैरह सब आते ही रहते हैं और सबसे ज़्यादा कॉकरोच आते हैं, क्योंकि बारिश का माहौल चल रहा है। तो बाहर से गेट के बाहर से कीड़े मकोड़े कुछ ना कुछ तो आता ही रहता, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। तो छिपकली हैं रात में, चींटियाँ वगैरह, और बरसात की वजह से जो एकदम छोटी छोटी सी बदबू वाली की चींटियाँ होती हैं, एकदम छोटी सी रहती हैं, लेकिन वो चींटियाँ बहुत बदबू करती हैं। तो मेरी आदत है रात को कितनी भी हम किचन क्लीन करके छोड़ें, लेकिन जब सुबह खाना बनाते टाइम हम एक बार ज़रूर उसको पूरा स्लैब और गैस साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि खाना बनाते टाइम पे कुछ ना कुछ तो हम खाना बनाते टाइम चमची है या तो चम्मच वगैरह है, करछल, कुछ भी गैस के ऊपर रख ही देते हैं। तो ऐसे टेंशन फ्री रख देते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है। और बीमारियों से बचने का भी यही तरीका है कि सुबह जब भी किचन में खाना बनाएं तो गैस और स्लैब को पहले खाना बनाने से पहले एक बार ज़रूर साफ़ करना चाहिए। और इधर हमारे चावल भी साफ़ हो गए हैं और ये चावल थोड़ा इनमें शायद बरसात की वजह से नमी हो गई है, तो कुछ कीड़े, हल्के फुल्के कीड़े भी मुझे लग रहे थे, इसलिए मैंने छन्नी से छान लिया है कि जो भी कीड़े होंगे सारे कीड़े निकल जाएंगे। और छन्नी से छानने के बाद में भी मैंने एक बार ऐसे ही चेक कर लिया था थोड़ा चला के कि कोई कीड़ा रह ना जाए। और इधर सुबह के नाश्ते की तैयारी ही चल रही है, क्योंकि सुबह जैसे ही सारे काम होते हैं, क्लीनिंग रूटीन वगैरह जैसे ही ख़त्म होता है, बस तैयारी शुरू हो जाती है हमारी नाश्ते की। क्योंकि बच्चों के जगने के पहले पहले मेरे घर के सारे काम ख़त्म कर ही लेते हैं। बच्चों के जगने के बाद उनको बस कुछ ना कुछ नाश्ते में चाहिए होता है और ज़्यादा बाहर का खाना नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ सुबह नाश्ते में बना ही लेते हैं। और कभी कभी बाहर का तभी आता है नाश्ता जब बनाने का टाइम नहीं होता है और थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो रहे होते हैं, तो फिर ब्रेड वगैरह कुछ ले लेते हैं, तो उसी के साथ चाय नाश्ता हो जाता है। लेकिन आज हम इसमें बनाने जा रहे हैं हल्का फुल्का सुबह का चाय के साथ नाश्ता। तो यहाँ बनने जा रहा है हमारा फ्राई राइस बनने जा रहा है, क्योंकि ये हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा खा लिया जाएगा। और इस तरह का फ्राई राइस मेरे घर में पसंद भी किया जाता है, क्योंकि घर पे ये होता है कि अपने हिसाब से बना लिया जाता है, इसमें कुछ तेल मसाले कम पड़ते हैं। और जो बाहर का होता है वो सब वैसी चीज़ें मिलाकर ही बनाते हैं, सब केमिकल वाली चीज़ें ही बनाकर मिलाते हैं और सबसे ज़्यादा उसमें लाल वाली मिर्च बहुत ज़्यादा ही डाल देते हैं। तो खाने के में तो अच्छा लगता है बाहर का, लेकिन बाद में जो पेट में जलन होती है तो वो लाल वाली मिर्च डालते हैं ना, उसी से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इधर मैंने डाल दिया है फ्राई राइस मसाला, जो मैंने आधी पैकेट अभी डाल दिया है पकने के टाइम पे और आधा पैकेट बाद में डालेंगे। बाद में डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इधर मैंने
गैस में लगा दिया है ढक्कन और 2 सीटी आते तक का इंतज़ार करेंगे। तब तक हम अपने घर के थोड़े छोटे मोटे काम भी निपटा लेते हैं। ऐसे खाना बनाते बनाते अगर कुछ किचन के छोटे मोटे काम रहते हैं उनको भी हम साथ में निपटाते जाते हैं तो थोड़ा काम जल्दी भी हो जाता है। तो इधर ढक्कन लगाने के बाद में मैंने बर्तन भी धुले थे जाके, और उसके बाद फिर बर्तन धुलने के बाद में बर्तन डलिया में भी लगा देंगे तो बर्तन ढूंढने नहीं पड़ते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। घर के छोटे मोटे काम निपटाए, फिर पूरे घर में एक नज़र दौड़ाई कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है, क्योंकि कितना भी कुछ करो लेकिन कुछ ना कुछ तो काम छूट ही जाता है। तो एक बार नज़र दौड़ा देते हैं पूरे घर में कि कुछ काम तो नहीं छूट रहा है, उसके बाद में ही बैठना उठना अच्छा लगता है। और जब तक हमारे घर के काम नहीं होते हैं तो मुझे बैठने में या सोने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एक टेंशन सी लगी रहती है। और सारे काम हो जाते हैं तो टेंशन फ्री ही सुबह की भाग दौड़ में जब काम व्यवस्थित हो जाता है तो दिन भी अच्छा लगता है। इधर बातों बातों में हमारा नाश्ता भी बनकर तैयार हो गया है। तो इधर मैंने सलाद भी कट कर लिया है और हरी मिर्च और नींबू भी कट कर लिया। जिसको अगर कम तीखी लगेगी फ्राई राइस तो उसमें मिर्च ले सकते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से तो सही डाल दी थी मिर्ची कि इसके ऊपर से ना खानी पड़े, लेकिन अगर किसी को चाहिए होगी तो खा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं पापा को खाना, क्योंकि हम ये हर वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग खाना खाने के पहले सबसे पहला नंबर हम पापा को ही खाना देते हैं। आज से नहीं, जब से हमारी शादी हुई है जब से हमारा यही नियम रहता है कि सबसे पहले पापा को खाना दे देते हैं, उसके बाद में ही हम लोग बैठकर खाना खाते हैं। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग जब घर में होते हैं तो अपने लोग खाने के पहले बड़े बुजुर्गों को ही खाना देना चाहिए, उसके बाद में ही खाना चाहिए, और हम आज भी यही करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने अभी पापा को भी खाना दे दिया है और अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं।